आरोप लगाए जा रहे हैं अजमेर दरगाह की ओर से। सरवर चिश्ती है जो खादिमों की संस्था अंजुमन कह रहे हैं, आप माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें हिंदुवादी संसद। ना देखिए, किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी ने यहाँ पर एप्लीकेशन लगाई है, उसका पार्था पर स्वीकार हुआ, उस पर नोटिस जारी हुए और नोटिस जारी होना ही सब कुछ नहीं है। नोटिस जारी होने के बाद उनका जवाब दें, प्रॉपर जवाब दें, और जवाब के बाद में निर्णय कोर्ट को करना है। जुडिशियल प्रोसेस में कोई चीज़ है, इस पर कोई सवाल उठाना ही अपने आप में मुझे लगता है कि विधिक नहीं है, अविधिक है। सवाल का जवाब दें। और केवल मत आप कह रहे हैं कि माहौल ख़राब करने की बात, तो माननीय सरवर चिश्ती जी के बारे में जाना जाता है, माना जाता है कि माहौल ख़राब करने का काम, चाहे वो कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, हमेशा देश का माहौल ख़राब करने में उनकी महती भूमिका रही है। हमेशा वो एक समुदाय विशेष को भड़काने का प्रयास करते रहे और अभी भी वो यही प्रयास कर रहे हैं। उनको इस पिटीशन से, इसके जवाब से, इसके निर्णय से कोई लेना देना नहीं है। उनको अयोध्या में जो निर्णय हुआ, या काशी विश्वनाथ को लेकर सर्वे की बात हुई, या संभल को लेकर के कोई विषय हुआ, या कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के पिटीशन पेंडिंग है, उनसे उनको मतलब नहीं। कोर्ट अपना निर्णय करेगा, कोर्ट फैसला करेगा तो तथ्यों के आधार पर करेगा, उनके आधार पर होने वाला है। आज किसी व्यक्ति ने यहाँ पर पिटीशन लगा दी, उससे माहौल खराब होने का कोई मतलब नजर नहीं आता। केवल मात्र उनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, अपनी अंजुमन की जो सीट है उसको बचाना है। इसके लिए अपने समुदाय के लोगों में एक माहौल खराब करने का काम, उनको भड़काने का काम करते हैं। वो हकीकत में सच्चाई के धरातल पर कितने हैं, इससे जुड़े हुए और सबूत क्या है, तमाम ऐसे सवालों के जवाब है। वो 20 तारीख को जब जवाब आएंगे तब तस्वीर साफ होगी। अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट के फैसले पर जहां बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी के लिए किसी भी मस्जिद पर दावा ठोकना बहुत आसान है। कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था, उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अर्जी दिए हैं, कोर्ट ने माना है, और सर्वे के कानूनन अधिकार है, और उस सर्वे पर भी संबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा आसान है। महंगाई, बेरोजगारी, विदेश में असफलता, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, कनाडा में हिंदुओं पर अत्याचार, भारतीय नागरिकों पे गोलीबारी, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन हो, यूरोप हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, इन सब से ध्यान हटाने का सीधा सा रास्ता। ठोक दो दावा किसी मस्जिद पर, किसी मजार पर। मैं जानना चाहता हूँ, भारत सरकार का एक्ट है 1991 इंडियन वर्शिप एक्ट, वो कहाँ सो रहा है? क्यों नहीं भारत सरकार उस पर बोलती? जवाब तो भारत सरकार को ही देना है। अजमेर में बताएगी 1991 के बाद ये कहीं भी किसी भी अदालत को दखल देने का अधिकार नहीं। हिंदू पक्ष के दावों पर अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा कि दरगाह को लेकर याचिका में किए गए दावे गलत है। ना तो दरगाह के नीचे शिव मंदिर है, ना ही बाकी दावों में कोई दम है। सरवर साहब, ये जो एक तो नोटिस इशू किया गया, क्या कहेंगे आप इसको? ये तो मतलब एक मजाक हुआ है पूरे देश में। इनको हर जगह मंदिर नज़र आ रहे हैं, जबकि मोहन भागवत जी ने ये कह दिया 2022 में कि हर मस्जिदों के नीचे शिवलिंग तलाश ना करो। वर्शिप एक्ट जो आया है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो एक्ट इनेक्ट हुआ है पार्लियामेंट में, उसमें ये कही गई थी बात कि बाबरी मस्जिद को छोड़ के 1947 तक जितनी भी वर्शिप की प्लेसेस रही हैं, इबादत गाहें, उनका स्टेटस को एज इट इज़ मेंटेन रहेगा। अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद, मंदिर है तो मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, एज इट इज़ रहेगा। उसके बावजूद चंद्रचूड़ जो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने जब मथुरा और काशी का मामला आया, उसी वक्त अगर इस पिटीशन को एडमिट नहीं करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ते, इस तरह के कोई दिन नहीं देखना पड़ते और ये मामले उजागर ना होते। अब तो हर जगह देखें ना, संभल में क्या हुआ, 1:30 बजे पिटीशन फाइल हुई, एक्स पार्टी उन्होंने फैसला कर दिया कि सर्वे होना चाहिए, कमिश्नर अपॉइंट हो गया 3:30 बजे, 6 बजे रात को सर्वे करने चले गए। कहीं दुनिया में ऐसा होता है? एक ही दिन में सब चीज़ हो गई।
हिंदू धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी महाराज ने जहां कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए सर्वे से सच सामने आने की बात कही, तो वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की मांग की है। असुद्दीन ओवैसी साहब हमें लगता है गांजा फूंक करके बयान देते हैं। ये जो जांच का है, सर्वे का है, चाहे जो केस को स्वीकार किया है माननीय कोर्ट ने किया है, और कोर्ट कुछ न कुछ देखा होगा ना। किसी का 50 साल से कब्जा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें उसका हो जाता है, क्योंकि मंदिर तो ऐसा स्थान है कि मंदिर हजारों साल पुराने तुरंत सरकार को घेरने लगते हैं, संघ को घेरने लगते हैं। अरे भाई, आपको रखनी है बात, जाके कोर्ट में रखो। तो असुद्दीन ओवैसी जी खुद जो है न्याय से डरते हैं, क्योंकि इनके जो पूर्वजों के द्वारा किया गया, मुगलों के द्वारा पाप है, वो सामने आ रहा है। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं हताशा में है, निराशा में है, इसलिए वो मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। तो उनके बात में कोई दम नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। कि बाबरी मस्जिद जब गिरी थी तब शायद 15 अगस्त 1947 को लेके कानून पास किया कि जो धार्मिक स्थान है, चाहे किसी भी धर्म के हो, उन सब धार्मिक स्थानों को 15 अगस्त 47 तक जो बने हुए हैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, शांति स्थापित हो जाए। और शांति स्थापित हुई भी है, 30-35 साल हो गए। अब ये 2-4 साल में जो जब से ये RSS बीजेपी की सरकार आई है, और कुछ लोग जो है धर्म के नाम पर, आप देखते तो राजनीति चल रही है देश में। ऑल इंडिया दरगाह काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे को पूरी तरीके से अफवाह करार दिया। साथ ही पीएम मोदी से वर्शिप एक्ट को और सख्त करने की अपील की है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ऐसी दरगाह है जहाँ आप तो खुद भी आते जाते हैं, सब हर धर्म जाति, हर संप्रदाय के लोग आते हैं, और हमने हर एक के इमोशंस का ख्याल रखा है। जो बड़ी देगें अकबरी और जहांगीरी जिसमें मीठा जर्दा बनता है, हम उनमें अदरक प्याज लहसुन तक यूज़ नहीं करते। हर एक की भावनाओं का ख्याल रखा जाता है, हर एक की भावनाएं जुड़ी हुई है, हर धर्म जाति और संप्रदाय के लोगों पे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, प्लूरलिज्म को हम प्रमोट करते हैं, कंपोजिट कल्चर को, सांप्रदायिक सौहार्द को, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक का सब में बड़ा इस्लामिक मरकज़ है। अब एक आदमी जो हिंदू महासभा का अध्यक्ष श्री हरविलास शारदा जी, उनकी किताब का आप हवाला देकर आप एक हेरिटेज पे अटैक करते हैं और उस पिटीशन को मंजूर कर ली जाती है, इसको क्या कहेंगे आप? किताब पे आते हैं, जो किताब में जो मेंशन किया गया कि 3 चीज़ें, उसमें कहा गया कि यहाँ पर एक संकट मोचन मंदिर था, और जो बुलंद दरवाज़ा है उसके अंदर वो मटेरियल यूज़ किया गया, नीचे शिव मंदिर रहा, पूजा होती थी। कोई भी किताब जिसका कि कोई मूल्य नहीं, और गरीब नवाज का एक बड़ा कद है जहाँ पे कि जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक की प्राइम मिनिस्टर्स की चादर आती, तमाम सेलिब्रिटीज़ आते हैं, मनोकामनाएं लोगों की पूरी होती है, उसको नज़रअंदाज कर दिया एक किताब पे। हम भी कोई किताब लिख के कहीं पहुँच जाए तो क्या कोर्ट हमको एंटरटेन करेगी?